थपकी थपकी प्यार की। चलो आबड़की, अच्छा हुआ कि हमने ना ये सारा सामान इधर लाके रख लिया। वो कहा है ना, अंदर शिव जी की पूजा की तैयारी चल रही है, तो हम दोनों बैठ के यहीं पे सारा प्रसाद काट लेंगे, है ना? चूल्हे पर दाल चढ़ा रखी है मैंने, प्लीज देख लो। मैं बाहर से धनिया की पत्ती तोड़ के ला रही हूँ, ठीक है? छुटकी, इतने सारे फ्रूट्स! इसको देख के तो लगता है ये शिव जी की पूजा का प्रसाद तैयार करना है या पूरी कॉलोनी के लिए भंडारा तैयार करना है। और नहीं तो कबड़की, इतने सारे फल काटते काटते ना हमारी तो उंगलियां ही कट जाएंगी। छुटकी, मुझे ना काम नहीं करना है, तो किसी को बुला ना जो ये सारा काम कर ले। हाँ, एक काम कर, तू ना किसी मुर्गी को फंसा जो ये सारे काम कर ले और सारे फ्रूट्स अपने आप ही कट जाए। हाँ, मुर्गी, छुट्टी, मुर्गी। अरे श्रद्धा, अच्छा हुआ तुम आ गई, हमारी प्यारी प्यारी बहन। चलो ना, अब जल्दी से ना हम तीनों बहनें मिलके ना इस सारा फल काट लेते हैं शिव जी के प्रसाद। आओ आओ आओ। सॉरी भाभी, बट मैं ये लो मार्केट और सर्वेंट टाइप्स काम नहीं करती। सॉरी। लो मार्केट? हाँ, लो मार्केट सर्वेंट टाइप काम है कहीं? एक्चुअली भाभी, कल ही मैंने मैनिक्योर करवाया। देखिए, अब ये सब काटूंगी तो मेरा मैनिक्योर खराब हो जाएगा ना। एक काम कीजिए, आप दोनों ही काट लीजिए ना, भगवान का प्रसाद है, सबको अच्छे से मिलना चाहिए। ओके भाभी? ओके। चुटकी, देखा तूने? देखा कितनी क्लेवर है वो, सारा काम हम पर ही छोड़कर चली गई। अब ये सारे फ्रूट्स हमको ही काटने पड़ेंगे। हाँ, नहीं तो एक ही जगह ना थपकी होती तो फिर वो तो। अरे चुटकी, अगर थपकी होती तो हमें कुछ काम ही नहीं करना पड़ता, ये फ्रूट्स तो ना वो खुद ही काट लेती। हाँ, नहीं तो। चलो अब काटो। अरे बड़की, हमको ना याद आया, हमको ना संजय ने ना अपनी शर्ट इस्त्री करने के लिए बोला था, हम तो भूल ही गए। तुम ये काटो, हम अभी आते हैं। हाँ, अभी आ रहे हैं हम। अरे पर छुटकी, अरे मैं आ रही हूँ। अरे पर छुटकी, तू मुझे इडियट समझती है अपनी तरह? हाँ, कि मैं ये सब एक्स्ट्रा काम करूं, सारे फ्रूट्स खुद ही काट लूं? नहीं, अब मैं तभी काम करूंगी जब तुम मेरे साथ आके काम करोगी। तब तक मैं कुछ भी काम नहीं करूंगी। तब तक मैं करूँ क्या? हाँ, अपने फ्रेंड को फोन करती हूँ और वो नई फिल्म की ना स्टोरी पूछती हूँ। ऑसम आइडिया। हेलो, हाय बेबी। बात तो तुम्हें सबसे करनी ही पड़ेगी तब क्या। वो देखो, तुम क्या यहाँ सूखी सूखी घास और पत्ते खा रही हो? वो देखो, मीठे मीठे फल और रस भरे। जाओ जाओ जाओ। तपकी, जरा बाल्टी देना, हमें गुलाबों का दूध निकालना है। लाई, ये लो। लाओ। हे भगवान, ये तो पूजा का सारा प्रसाद झूठा कर देगी। बिहान, बिहान, राम प्यारी को रोको, वो पूरा प्रसाद खराब कर देगी। अरे
तुम देख रहे हो ना हम बिजी हैं। जाओ जाओ जाओ, तुम रुको। राम प्यारी, राम प्यारी, भाभी आप चिंता मत कीजिए, राम प्यारी ने इस प्रसाद में मुंह नहीं लगाया है। हाँ दीदू, ये लीजिए। धन्यवाद सबकी। तुमने ना रोक लिया ये राम प्यारी को, नहीं तो ये राम प्यारी ना हमारा सारा प्रसाद जूठा कर देती और फिर हमको ना फिर से प्रसाद बनाना पड़ता था, है ना बड़की? हाँ, बाल बाल बचे हम तो। सबकी थैंक यू सो मच। अरे ये राम प्यारी का ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, बहुत ही हेड पे चढ़ गई है। सर पर राम प्यारी नहीं, तुम दोनों चढ़ गई हो। जान सकती हूँ मैं कि पूजा के प्रसाद को छोड़कर कहाँ भाग गए थे तुम दोनों? लापरवाह कहीं की। इधर लाओ, अब तो इसे राम प्यारी को ही खिलाना पड़ेगा। ये लो राम प्यारी, खाओ तुम। भले ही राम प्यारी ने इन फलों को मुंह नहीं लगाया हो, पर इसने तो हाथ लगाया है ना। और झूठे लोगों का छुआ हुआ प्रसाद हम अपने भगवान को नहीं चढ़ाते। शायद ये भूल गई हैं कि हमने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। कोई बात नहीं। श्रद्धा जी, तुम जरा जाके वो सफेद वो बड़ी वाली तख्ती है ना, वो लेकर आओ और लिखने के लिए कलम दे। जी मम्मी जी। राम प्यारी आओ, आ लो बेटा। लाई हो, लाओ, ये दो हमें। माँ आप इसका करने क्या वाली है? मम्मी जी ने इसमें लिखा है कि पराये लोगों का अंदर आना सख्त मना। ये पढ़ो। परिवार अपनों से बनता है और अपनों के लिए ही बनता है, परायों के लिए नहीं। यह तुम्हारी सीमा है सबकी। इस सीमा के आगे एक भी कदम बढ़ाने की हिम्मत मत करना तुम। बेटा चलो आने चलो। जी मम्मी जी। प्रीति सुमन, तुम
लोगों को निमंत्रण पत्र भेजना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं सर। चलो हाँ चल सुन आज। हम तो चाहते थे कि थपकी सबसे बात करें, लेकिन यहाँ तो थपकी का अपमान हो गया। शायद हमने ही जल्दबाजी कर दी। पहले घर में सबको शांत होने देना चाहिए, उसके बाद अच्छे से सोच समझ के कुछ करना चाहिए। माँ, हमें गलत मत समझिएगा, लेकिन कुछ ज्यादा ही बुरा नहीं हो रहा थपकी के साथ? जो उसने किया वो भी कुछ कम बुरा नहीं था। वसुबहू को चोर कहा है उसने। वसुबहू की जगह मैं होती ना तो मैं भी यही करती। एग्जैक्टली मम्मी जी, अगर मैं आपकी जगह होती ना तो मैं भी यही करती। सही औकात दिखाई उस थपकी की आपने आज। वैसे ही हर कदम पे उस थपकी को उसकी औकात दिखाते रहना पड़ेगा। उसके आत्मविश्वास को इस कदर तोड़ना पड़ेगा कि वो पांडे निवास से 10 कदम नहीं 10 कोस दूर चली जाए। अगर ऐसी बात है मम्मी जी, तो हमारे पास इस काम को करने के लिए बहुत बड़ा मौका है। देखिए, कल शिव जी की पूजा होने वाली है घर में और आस पड़ोस के लोग भी आएंगे, तो क्यों ना हम थपकी को बुलाकर उसके साथ अरे वाह, इससे तो बहुत ही गहरी चोट पहुंचेगी थपकी को। करो जो करना है तुम्हें, मैं साथ हूँ तुम्हारे। थैंक यू मम्मी जी। अरे हाँ सुनो, मैं तुमसे कहा था ना कि कल शिव जी की पूजा है तो शिवलिंग ले आना। लाई? नहीं मम्मी जी, मैं लाई तो नहीं, बट आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं ऑर्डर कर दूंगी। पूजा से पहले कल शिवलिंग घर पे पहुंच जाएगा। ऑर्डर बेटा? ऐसे शुभ काम के लिए तुम ऑर्डर करोगी? नहीं बेटा, ऐसे पूजा के काम अपने हाथों से करने चाहिए जैसे थपकी करती थी। मतलब वो तो दिखावे के लिए और वाहवाही बटोरने के लिए करती थी, तुम दिल से करना। अच्छा, तो मन ही मन थपकी की माला ये बुढ़िया भी जप रही है। एनीवे, थपकी का कांड तो कल पूरा हो जाएगा। अभी शिवलिंग ऑर्डर कर देती हूँ। वहां जाके कौन अपना बेकार में टाइम वेस्ट करे, और आए दिन इस पांडे परिवार में कोई ना कोई पूजा तो होती रहती है। कभी ये पूजा, कभी वो पूजा। एनीवे, ऑर्डर कर देती हूँ, बाद में बोलूंगी कि खुद ही लेकर आई। हेलो, शुभम आर्ट गैलरी जी, मुझे एक शिवलिंग ऑर्डर करना था। थपकी, हमें माफ कर दो। ये सब हमारी वजह से हुआ, पर हम नहीं जानते थे कि इतना बुरा हो जाएगा। खाना
वैसे एक बात कहें, बिना नमक के खाना वाकई बहुत बुरा लग रहा है। तुम भी इसलिए नहीं खा रही हो ना? हमें वो नमक नहीं लाने की गलती नहीं करनी चाहिए थी। वैसे एक काम कर सकते हैं, हम इसे खाने लायक बना सकते हैं। ये मिलाई चीनी दाल में। अब हुई ना दाल स्वादिष्ट। खाओ, तुम भी खाओ। ध्यान रुको, भला कोई दाल में चीनी मिला के खाता है? तुम रुको तो। ध्यान, तुम प्लीज ये परेशानी क्या है? हाँ? जैसे तुम्हें हर चीज में तीखा पसंद है, वैसे हमें मीठा पसंद है। ये क्या 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 कर रहे हो? अरे रुको तो। लो। ध्यान, तुम रुको, मैं अरे एक बार चखो तो। कैसा लगा? है ना स्वादिष्ट? लो लो, खाओ 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 और खाओ। अरे तुम रो क्यों रही हो? नहीं अच्छा लगा तो बता दो, मत खाओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। तुमने दाल में चीनी मिला के दाल तो ठीक करती बिहान, पर क्या मेरी लाइफ भी कर सकते हो? क्यों रोका है तुमने मुझे बिहान? आज मेरी वजह से माँ को वापस से बिहान मुझसे भी और नहीं सुना जाता। इंसान ही तो हूं मैं, और दर्द नहीं सहा जाता मुझसे। तब की इधर देखो, तब की चाहे इतने दिन रुकी हो सबके लिए, कुछ दिन और रुक जाओ, हमारे खाते। जानते हैं तुमने इतना सहा है और आगे भी तुम्हें सहना पड़े, लेकिन हम मानते हैं तुम्हें हिम्मत है। बस कुछ दिन और। चलो अब खाना खा लो और तुम्हारी हिचकी शुरू हो जाएगी, और उसके बाद भी नहीं खाओगी तो अस्पताल जाना पड़ेगा, और उसके खर्चे के पैसे वैसे हमारे पास नहीं है। चलो वरना हमें खिलाना पड़ेगा। जैसे आज हमने ये दाल ठीक की है, वैसे ही घर की दाल में से भी एक काला निकाल के फेंकेंगे हम। मम्मी जी, रात को बाहर वॉक करने का मजा ही कुछ और है। कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। श्रद्धा बेटा, कल वो शिव पूजा के लिए सबको निमंत्रण दे दिया है ना? हाँ मम्मी जी, आसपास के जितने भी लोग थे मैंने सबको इनवाइट कर दिया है। जिनसे हम बात नहीं करते उनको भी, और जिनसे हमारी बनती नहीं उन्हें भी इनवाइट किया मैंने। बहुत अच्छा किया। बेटा, पूजा के कामों में ना बैर, मन मुटाव सब भुला देना चाहिए। दरवाजा भगवान जी का तो हर एक के लिए खुला होता है, फिर चाहे वो हमारे अपने हो या फिर पराए। चले आओ। नहीं मम्मी जी, रहने दीजिए ना, तो मुझे बहुत नींद आ रही है। कल सुबह जल्दी भी तो उठना है, पूजा है ना, तो चल के सो जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए।
माँ मैं आपका इशारा समझ गई। आप सब कुछ बुलाकर मुझे इस पूजा में शामिल होने को कह रही है ना? ओ मैडम, क्या हो? कोई भूत वूत कोई चुटकुला सुना के गया है जो इतना मुस्कुरा रही? बिहान, कल घर में शिव जी की पूजा है। तो तुम क्यों इतना खुश हो रही हो शिव जी की पूजा? क्योंकि उस पूजा में कल मैं भी शामिल होने जा रही हूँ घर में। क्या? तुम? और घर के अंदर? भूल गई सुबह क्या हुआ था तुम्हारे साथ? जाकर देख लो, वो सफेद तख्ती अभी तक वहीं लगी हुई है जिस पर लिखा है कि परायों का आना मना है। देखो बिहान, मेरा ना एक ही मानना है, भगवान का दरबार सबके लिए खुला होता है, चाहे अपनी हो या पराई। और वैसे भी घर से सारे पड़ोसियों को निमंत्रण दिया गया है। लेकिन आपको तो नहीं दिएगा ना मैडम। देखो तबकी, हमारी मोटी बुद्धि में ये बात जम नहीं रही कि तुम बिना निमंत्रण के अंदर जाओ। पर बिहान, पूजा का शुभ काम है, और वैसे भी मैं अंदर थोड़ी ना जाऊंगी, बस हॉल के गेट पर खड़े होके बाहर से पूजा में शामिल हो जाऊंगी। देखो तब, हम मानते हैं शुभ काम है, भगवान का काम है, तुम्हारी जाने की इच्छा है, लेकिन यूं बिना निमंत्रण के जाना ठीक नहीं हो। और तुमने वो कथा सुनी है कि नहीं, जिसमें महाशिव की पत्नी माता सती ने भी यही जिद की थी। शिव जी के बहुत बार मना करने के बावजूद अपने पिताजी के घर बिना निमंत्रण के पूजा में शामिल होने चले। फिर क्या हुआ? उन्हें घोर अपमान सहन करना पड़ा। अंत में उन्होंने ही अपने आप को अग्नि से जला लिया। और उसके बाद शिव जी ने विकराल तांडव किया। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि माता सती बिना निमंत्रण के वहां गई। बिहान, पर मुझे माँ पर पूरा विश्वास है। वो पूजा के लिए मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। मुझे तो लगता है उनको उल्टा और खुशी होगी। और मैंने सोच लिया मैं उनकी खुशी के लिए इस पूजा में शामिल होकर रहूंगी।